When you talk about sir Pakistan bowling, there is only one positive, that is शाहीन शाह अफरीदी. अदरवाइज जवाद, आज मैं अगर आपसे बात करूं तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होगी कि पाकिस्तान को जो बॉलिंग अटैक होता था हसन भाई के ज़माने में या उससे बाद भी, अभी आप रिसेंट पास में भी देख लें, पाकिस्तान के बॉलर से दुनिया डरा करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई होती है और खूब धुलाई होती है. सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आज कहना पड़ेगा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद शाहीन शाह अफरीदी. बहुत 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 अच्छी बॉलिंग उन्होंने आज की है. और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने 5 विकेट लिए. ट्रस्ट मी, अगर यही फिगर्स उनकी 2 विकेट पे भी होती ना तो आई वुड हैव सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग. क्यों? क्योंकि आज उन्होंने रियलाइज़ किया कि पहले ही ओवर में जब वो आया, उन्होंने एक पहला बॉल आगे किया तो मार्श ने उनको छक्का मार दिया. उसी वक्त से उन्होंने अपनी लेंथ खींच ली और लाइन और लेंथ पे बॉल करते रहे. तीसरा ओवर जो उन्होंने मार्श को डॉट मेडन किया है, दैट वाज एक्सीलेंट. ये वही ओवर है जो मैं कॉल कर रहा था कि जो बुमराह ने हमारे इंडिया पाकिस्तान के मैच में कराया था अब्दुल्ला शफीक के अगेंस्ट, एग्जैक्टली वही ओवर आज शाहीन शाह अफरीदी ने कराया. बहुत जल्दी लर्न कर लिया कि यार ये अगैन ये वो वाली पिच दोबारा नहीं है, आगे करने का कोई फायदा नहीं, अपनी बॉल खींच के करूंगा. तो मेरे ख्याल में फर्स्ट स्पेल में ही वॉज एक्सीलेंट, सेकंड स्पेल में ही वॉज गुड, एंड द कम बैक स्पेल थर्ड स्पेल ही वॉज एक्सीलेंट अगैन. तो मेरे ख्याल में जब हम किसी चीज़ की किसी को हम ब्लेम करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो जब वो अच्छा कर रहा है तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए. एंड शाहीन शाह अफरीदी टुडे वाज एक्सेप्शनल. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये हुई कि इसके अलावा तो सारे ही प्रॉब्लम्स है जवाद साहब. देखो उसके अलावा प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने पहले डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट के शुरू में भी किया था कि मुझे पर्सनल फीलिंग ये थी कि जो भी पेसर है, जो बंदा बहुत तेज़ बॉल करेगा ना इस टूर्नामेंट में, वो स्ट्रगल करेगा. तो जनरली आई फेल्ट कि हारिस रऊफ जो इस टूर्नामेंट में मुझे स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा. लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट हारिस रऊफ की बॉलिंग आज वाज एब्सोल्युटली टेरेबल. वो क्यों टेरेबल थी? क्योंकि ही वाज वेवर्ड, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा थे. जो उन्होंने 3 चौके एक ओवर में खाए मिचेल मार्श से पहले ही ओवर में, वो एग्जैक्टली सेम जगह के ऊपर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम बॉल्स करके, और पहला चौका जो उस ओवर का खाया इन्होंने डेविड वार्नर से, वो लेफ्टी को एग्जैक्टली सेम पोजीशन में. तो मेरे ख्याल में हारिस टुडे वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स. आते ही ऑस्ट्रेलिया ने उनको अटैक जरूर किया, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का उसमें कमाल था ना, जिसमें हारिस रऊफ की भी ही हैड अ वेरी बैड डे टुडे टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स. और उनका जो मार पड़ना था ना, वो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पीछे ले गया गेम में कि हम वहाँ से रिकवरी कर ही नहीं पाए. तो मेरे ख्याल में टुडे हर दिन कोई ना कोई मेरे ख्याल में एक विलन होता है. आज का विलन मेरे ख्याल में वो हारिस रऊफ, टू बी वेरी स्पेसिफिक. सर आपके नज़दीक आज का विलन कौन था? हारिस रऊफ, हसन अली, उसामा मीर? जिस तरह के दुनिया के हालात चल रहे हैं इस वक्त, और मैं कहूँगा कि या अल्लाह, भारत में जो 11 पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे फंसे हैं खैरियत से वापस लेके आए. और जिस तरह से क्रिकेट हो रही है, ना फील्डिंग में दिल चाह रहा है किसी का खेलने का, ना मैच जीतने का दिल चाह रहा है. जिस तरह से कैचेस ड्रॉप किए हैं, अगेन फिर कैचेस की बात हो गई कि हम वो एक मैच जीते बिल्कुल एकदम से पीछे जा रहे होते हैं. अब जहाँ पर आपको जीतना होता है, जहाँ कैप्टनसी दिखानी होती है, वहाँ पर आप बैकफुट पे हो जाते हैं. अगेन कैचेस अगर आपने छोड़ दिए हैं तो 300 रन आपने किए. उसके बाद फिर वो पार्टनरशिप थी जहाँ पर सऊद, शकील और रिजवान खेल रहे थे. वहाँ से जो है ये मैच चेज हो सकता था. हमेशा चेज होने में यही होता है कि आप जो है ना वो टारगेट पे जाएं. उसके बाद विकेट हैंड्स होने चाहिए आपके पास. तो वो विकेट हैंड्स नहीं थे. जिस तरह एडम जम्पा ने बॉलिंग करी, नो डाउट अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करी है. उनको पता है कि रिजवान जो शफल करके वो ऑन साइड पे खेलते हैं. 70% ऑलमोस्ट जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी, वो T20 या 50 ओवर्स ऑन साइड पे शॉट खेल रहे होते हैं. और फिर एक्सपेक्टेशन वही हमारी, हम देख रहे थे कि स्कोर कार्ड में कि एज ए ऑलराउंडर नवाज खेल रहे हैं. 39 रन उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं. पिछले 5 साल से खेले हैं. 39 रन एज ए ऑलराउंडर उनके स्टैट्स हैं बैटिंग में. और उसके बाद फिर बॉलिंग में भी मुझे पता 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं.